हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप क्या होती है, व्हाट इज क्रॉप, हाउ इट इज प्रोड्यूस। क्रॉप का बच्चे मतलब होता है फसलें। तो इसमें हम बात करेंगे कि फसलों को कैसे उगाया जाता है, साथ ही साथ उसमें कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और अगर हमने फसलें उगा ली तो उसके बाद उसे मैनेज कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction. India's most important crops include cotton, tea, rice, wheat and sugarcane. बच्चे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी है। वो है कॉटन, टी, राइस, व्हीट, शुगरकेन। आप सबको पता होगा मेजरली कॉटन, टी, राइस, व्हीट ये सब बहुत ज्यादा उगाई जाती है इंडिया में। उसके बाद बात करें तो अदर इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स इंक्लूड जूट, ग्राउंडनट, कॉफी, ऑयल, सीड एंड स्पाइसेस। बच्चे कैश क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसी क्रॉप्स जिन्हें ट्रेड के पर्पस के लिए उगाया जाता हो। जैसे कि अगर हम बात करें जूट की, ऑयल की, स्पाइसेस की, सीड्स की, तो मेजरली दे आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड द कंट्री, जिस वजह से इनको उगाया जाता है। Another central features of Indian agriculture economy is raising of livestock। बच्चे लाइफ स्टॉक्स होते हैं जितने भी हम एनिमल्स जिनको हम पालते हैं फॉर द पर्पस कि उनका, जैसे हैंस को पोल्ट्री फार्म में दे आर रेस्ड सो दैट उनसे एग लिया जाए, उनसे मीट लिया जाए। डेयरी फार्मिंग की बात करूं तो उसमें बफेलोज वगैरह को रेस किया जाता है सो दैट उनसे मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लिए जाए। ठीक है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर से साथ ही रिलेटेड है लाइफ स्टॉक की रेजिंग, कि जितने भी लोग मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, साथ में वो क्या करते हैं, साथ में मे बी वो हेंस को पाल रहे हो या फिर वो काउस, बफेलो, इन सब के साथ डेयरी फार्मिंग कर रहे हो। ठीक है। इन 2005 द कंट्री हैड 185 million cattle, subsequently more than almost any other country। अगर मैं बात करूं 2005 की, तो इंडिया में देयर वाज 185 मिलियन कैटल्स, जो किसी और कंट्री से बहुत ज्यादा है। द कैटल्स आर मेनली यूज्ड एज ड्राफ्ट एनिमल्स और फॉर लेदर। बच्चे ड्राफ्ट एनिमल्स का मतलब होता है जिनको भार उठाने के लिए। आपको पता है कि जो केटल वगैरह हैं उनको एज अ प्लोइंग में भी यूज किया जाता है। पहले जमाने में जब बुलो कार्ट भी चलती थी तब उन्हें केटल्स को यूज किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग में तो बफेलोज दे आर रेज्ड, है ना। एज फार्मर्स इंक्रीजिंगली यूज मशीनरी द नंबर ऑफ लाइवस्टॉक दे रेज विल प्रोबेबली डिक्रीज। अब विद इंक्रीज ऑफ मशीनरीज क्या हो रहा है, जो पहले प्लोइंग के लिए केटल्स को यूज किया जाता था या फिर बुलो कार्ट यूज की जाती थी, अब वो नहीं दिखती हमें। क्यों? जितनी भी मशीनरीज थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही फार्मिंग में भी जहां पे पहले एनिमल्स का यूटिलाइजेशन होता था, वहां पे अब क्या होता है, वहां पे हम मशीनरीज यूज करते हैं। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। बुफेलो इज द मेन एनिमल यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। buffalo and cows, they are used for producing milk and dairy products. Milk production distribution dramatically increased in 1990s because of nationwide government supported cooperative dairy program। बच्चे आप इस चैप्टर में थोड़ा सा आइडिया लोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, कि आखिरकार वो होता क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सडनली द क्रॉप प्रोडक्शन इट इंक्रीज, और अगर मैं बात करूं व्हाइट रेवोल्यूशन की, तो व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, सडनली द मिल्क प्रोडक्शन इट इंक्रीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप की बात करूं, क्रॉप की डेफिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सभी बच्चों को क्रॉप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। अब बात करें, अगर आपके घर पे गार्डन है, क्या आप उसे क्रॉप बोल सकते हो? नो, उसमें हम सिर्फ प्लांट्स बोलेंगे पर उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। क्रॉप कब बोलेंगे? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब एक ही तरह के प्लांट्स दे आर ग्रोन, उनको ग्रो किया जाता है, साथ में उसको कल्टीवेट किया जाता है एट वन प्लेस। जैसे अगर अब बात करें खेतों की, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं ना, उसमें क्या एक ही तरीके का प्लांट उगाया जाता है, उसी को ग्रो किया जाता है, उसी को कल्टीवेट किया जाता है एक ही प्लेस पे, और ऑन अ लार्ज स्केल। लार्ज स्केल का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप। तो क्रॉप की डेफिनेशन है व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat। अगर मैं बात करूं crop of wheat की, तो जितने भी प्लांट होंगे उस फील्ड में वो किसके होंगे? वो क्रॉप के होंगे, वो व्हीट के होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इस चैप्टर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर मेजरली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप।
ठीक है, वैसे 3 टाइप के होते हैं, बट अभी आप 2 टाइप के मेन समझ लीजिए, दैट इज खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। द क्रॉप्स विच आर सोन इन डेली सीजन, इन रेनी सीजन, वो वाली क्रॉप जिनको हम रेनी सीजन में सो करते हैं उनको हम बोलेंगे खारिफ क्रॉप। ठीक है, अब आपको पता है इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून जुलाई के बाद सितंबर तक रहता है। ठीक है, सितंबर तक रेन्स होती रहती है। तो इस टाइम पे किस तरीके की क्रॉप को सो किया जाता है जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि मैं बात करूं पैडी, बच्चे पैडी मीन्स राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये वो वाली क्रॉप है जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिनको जब सीड लगाया जाता है उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसी वाली क्रॉप को हम रेनी सीजन में सो करते हैं और इन क्रॉप को क्या कहा जाता है, खारिफ क्रॉप। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्रॉप आती है, दैट इज रैबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, ये रेनी सीजन में थी तो ये विंटर सीजन में, इसको हम बोलेंगे रैबी क्रॉप। दैट देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अब देखो सितंबर तक ये हुआ, उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक क्या होगा, अक्टूबर से मार्च तक रैबी क्रॉप्स को उगाया जाएगा। क्यों, इनको पानी की कम जरूरत होती है और आपको पता है अक्टूबर से मार्च तक रेनी सीजन नहीं होता, ठंड पड़ती है। ठीक है, रैबी क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिस्ट। बच्चे ये सीड है, ये भी एक तरीके का सीड होता है, इससे हम ऑयल निकालते हैं, वैसे ही मस्टर्ड से भी ऑयल लेते हैं। ठीक है, मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो आपको इन सब की नेम्स भी पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप रैबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप खारिफ क्रॉप है। तो जून से सितंबर तक जो सीजन होता है दैट इज ऑफ खारिफ क्रॉप, उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक दैट इज ऑफ रबी क्रॉप। अब आप सोचेंगे कि अप्रैल मई में भी तो कुछ होता होगा, तो यस बच्चे, अप्रैल मई जून के जो सीजन में होता है, जो रीजनल वेजिटेबल्स आती हैं उनको हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। मैंने आपको बोला था ना 3 टाइप्स की होती है, तो थर्ड इज जैद क्रॉप्स। इसमें मेजरली कौन सी होती है, जो हमारी रीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, हमारा ककम्बर हो गया, जनरली जो गर्मियों से पहले वो नहीं आते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो वाली। ठीक है, उसको हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देर आर मेजरली 2 कैटेगरीज, दैट इज खारिफ एंड रबी। इनको आप अच्छे से कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि अगर हमने प्रोड्यूस करना है क्रॉप तो व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज, दिस एक्टिविटीज आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बच्चे अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं क्रॉप को तो देर आर सेवरल एक्टिविटीज, उसमें बहुत तरीके की एक्टिविटीज होती है, उनके नाम पढ़ लेते हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रेपरेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले हमें सोइल को प्रिपेयर करना है। ये आप सबको पता है, अगर हमें क्रॉप उगानी है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोइल को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम सोइंग करेंगे, सोइंग मीन्स उसमें सीड को लगाना। उसके बाद थर्ड एक्टिविटीज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बच्चे मैन्योर का मतलब होता है खाद, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स दैट आर एडेड टू प्लांट्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ये केमिकल्स होते हैं, ये जनरली हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है, इसे हम क्यों डालते हैं, सो दैट क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। फोर्थ इज इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है क्रॉप को पानी देना। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, बच्चे वीड्स का मतलब होता है वो जंगली प्लांट्स जो आसपास उग जाते हैं क्रॉप के। ठीक है, अब उसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, सो दैट कि वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय ना करे, उसका जो स्पेस है वो यूटिलाइज ना करे, जो एक्स्ट्रा सनलाइट है, ये न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में से, वो ना ले। उसके बाद आता है हमारा 6th थिंग, दैट इज हार्वेस्टिंग। अब हमारी क्रॉप उग चुकी है तो हमें उसे हार्वेस्ट भी करना है ना हमें। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद 7 जो लास्ट होता है हमारा एक्टिविटी, दैट इज स्टोरेज। अब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है तो हमें उसे स्टोर भी करना है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो हमें क्रॉप प्रोडक्शन में करनी पड़ती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ऐसे ही हम सारी एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल।